पहले हम प्रोफेसर विकांत जी आपसे जानना चाहेंगे कि दरअसल आज आपके साथ क्या घटनाक्रम हुआ, कौन लोग थे जिन्होंने घटनाक्रम किया था? हमारे दर्शकों को जरा सिलसिलेवार तरीके से बताएं तो बेहतर होगा। आज वही करीब 1 बजे, चूंकि मेरी क्लास 1 बजे होती है, तो लगभग 1 बजे के लिए मैं निकला था अपने क्लास के लिए। मेरे साथ गार्ड भी थे और एक लड़का भी था जो बैग लिए हुए था, पानी की बोतल उसके हाथ में थी। इस तरह की आशंका तो थी ही पहले से, और मैं लिख भी चुका था विश्वविद्यालय को। तो जब मैं प्रोक्टर ऑफिस के सामने से गुजर रहा था, उस समय 1-2 बच्चे और गुजरे पहले नमस्ते-वस्ते करते हुए। फिर ये लड़का आया और इसने पहले नमस्ते किया और उसके बाद ये पैर छूने के लिए झुकता। मुझे ऐसे लगा कि जैसे ये पैर छूने के लिए झुका हुआ है, और उसी तरह मैं चूँकि चल रहा था, उसी दरमियान इसने हमला किया। तो ये इतना अचानक हुआ कि मेरे साथ जो गार्ड हैं वो भी नहीं समझ पाए, मैं भी नहीं समझ पाया, और जब तक वो समझ पाते तब तक इसने हमला कर दिया था। फिर उसको पकड़ा गया। उसके बाद मुझे ले जा कर के प्रोक्टर ऑफिस में बिठा दिया गया। ये अचानक हुआ हमला था, लेकिन उसके बाद फिर हमने लूटा प्रेसिडेंट को फ़ोन किया है, पुनीत वर्मा को, राजेंद्र वर्मा जो महामंत्री हैं वो भी आए हैं। प्रोक्टर से भी बात हुई, मैंने लिखित में उनको दिया, एसओ को भी दिया। हम लोगों ने आज वाइस चांसलर से भी बात की, लूटा के लोग जाकर के मिले। वाइस चांसलर ने बात की कि इसको तो हम खत्म करना चाहते हैं, इस मुद्दे को। पहले भी इस तरह की बात वो कह रहे थे। लेकिन ये जो घटना, इसमें आश्चर्यजनक ये है कि ये जो कार्तिक पांडे है वो समाजवादी छात्र सभा के उस इकाई का अध्यक्ष है। तो ये वो कैसे इन्वॉल्व हो रहा है इसमें? मुझे लोगों ने बताया कि ये उस दिन था जब 10 तारीख को हमला करने की कोशिश की गई। उस दिन भी ये लड़का था, लेकिन वो उस दिन मेरी निगाह में नहीं था। आज ये पूरा घटनाक्रम हुआ, शाम तक उस पर एफआईआर दर्ज हुई, उसको जमानत भी मिल गई 151 में। और मुझे तो वही कि 10 तारीख को भी जो मैंने तहरीर दी थी उस पर अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, और मैं तो वही समझता हूँ कि उसकी वजह वही है। प्रोफेसर विकांत जी, आपको चोट तो नहीं आई कहीं? चोट तो है, लेकिन उस तरह की चोट नहीं है कि जो सीधे तौर पर दिखाई दे। वो 2 तरह की चोट है। एक तो जो हमारा सम्मान और स्वाभिमान है, और बाबा साहब के इतने लंबे संघर्ष के बाद जिसको हमने पूरे संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जिसको हासिल किया, वो तार-तार हुआ है। तो ये सबसे बड़ी चोट है जिसको करने में। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो लड़का है इसकी आपसे कोई किसी तरीके की कोई किसी मसले को लेकर आपसे नाराज हो, कोई पर्सनल चीज तो नहीं जिसमें? क्यों आपको लगता है कि जो पिछले दिनों? हाँ, ये उसी घटना की ही एक तरह से जुड़ा हुआ ये मुझे वो लगता है, क्योंकि उसके पहले मेरे साथ कभी कोई ऐसी घटना नहीं हुई। और विश्वविद्यालय कैंपस में जो स्टूडेंट्स हैं, ये तो संस्कृत में एमए कर रहा है लड़का, बाकी मेरे विद्यार्थी वो भले ही एबीवीपी से जुड़े हुए हों, और कई विद्यार्थी तो उस दिन भी मेरे साथ थे, क्योंकि वो जानते हैं कि वैचारिक संवाद जो है वो हमारा क्लास में भी चलता रहता है, और उन्हें कभी ये नहीं लगता वो हमसे बहस करते हैं, तो ये उनको पसंद भी आता है। और उनमें से कुछ बच्चों ने कोशिश की थी कि ये जो कन्फ्यूजन पैदा हुई है उस एडिटेड वीडियो के कारण, उसको सॉल्व कर लिया जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। उसमें चूंकि बाहरी तत्व ज्यादा शामिल थे, वो कहीं से उनको शह मिल रही थी जी। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है, मैं उसी के ये दूसरा, एक तरह से ये दूसरे चक्र के रूप में उसे देख रहा हूँ। प्रोफेसर विकांत जी, एक सवाल इस बात को लेकर यह है कि जो पिछली बार जो आपके ऊपर जो हमला हुआ था, जो आपका घेराव किया गया था, आपके प्रति जो अभद्र टिप्पणियां की गई थी, उसमें आपका आरोप था कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ लोग थे, कुछ बाहर से भी आए थे। लेकिन आज का जो घटनाक्रम है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ का कोई इसमें लड़का इन्वॉल्व नहीं था, बल्कि समाजवादी छात्र सभा का था। तो समाजवादी छात्र सभा के किसी लड़के का इस मामले में इन्वॉल्व होना क्या आपको हैरान करता है?
इसलिए मेरे मन में सवाल उठता है कहीं ऐसा तो नहीं कुछ और कारण जिसकी वजह से उसने आपके ऊपर हमला किया हो? नहीं नहीं नहीं, दरअसल जिस मानसिकता के तहत ये सारी चीजें हो रही हैं, मानसिकता वही है और पूरा प्रोसेस भी आपको वही दिखेगा। जैसे गांधी जी को गोली मारने से पहले जो हुआ था वो, और समाजवादी पार्टी में जिस तरह के लोग हैं वो कौन से समाजवादी हैं या बहुत वैचारिक किस्म के लोग, और ये एक एक तरह का स्टंट भी है, कुछ चीजें तय हुई होंगी उसके तहत इसको करवाया गया है। क्या आप तो इस लड़की को पहले से जानते थे? बेशक मैं जानता था उसको। आपकी पहले भी मुलाकात उससे रही है? हाँ, कई बार और कई दफा वो मुझसे बात की, उसने कई मुद्दों पर बात की, और इसके पहले मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, इसके पहले तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि वो इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है। आपसे बातचीत, राय साहब आपका फोन जो है वो बहुत हिल रहा है, इससे आपकी तस्वीर भी अच्छी नहीं आ रही, और रूपरेखा जी आपकी भी फोटो बहुत तेजी से हिल रही है। अगर आप लोग दोबारा कनेक्ट करें, थोड़ा स्टेबल करें अपने कैमरे को, तो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से तस्वीर भी आएगी, ज्यादा बेहतर तरीके से बातचीत भी हो पाएगी। आप लोग दोबारा कनेक्ट करेंगे तो बेहतर रहेगा, थोड़ा स्टेबल करके। तो प्रोफेसर रकांज, मैं सवाल इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से जो हमला आपके ऊपर हुआ था उसमें ये तो कहा गया था कि आपने जो टिप्पणी की थी उस टिप्पणी से कुछ लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की विचारधारा या समाजवादी पार्टी की तरफ से इस तरीके की कोई टिप्पणी आपकी पहली टिप्पणी पर नहीं आई थी। इसलिए यह घटना हैरान करती है। एक समाजशास्त्री होने के नाते, एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते, यह घटना आपके साथ क्यों हुई? आप इसको किस तरीके से इसको देखते हैं? ये उसी का विस्तार है, ये और कुछ नहीं है। बस मैंने कहा ना कि मानसिकता वही है, वो पार्टी भले ही अलग हो लेकिन उसी मानसिकता से प्रेरित होकर के उसने ये हमला किया है। तो मैं नहीं समझता हूँ जिस तरह की घटनाक्रम पिछले दिनों हुआ, और ये बहुत कुछ प्रायोजित लगता है, बहुत प्रायोजित लगता है। उसके बाद, इस घटना के बाद विश्वविद्यालय का जो रवैया था वो आपके प्रति कैसा था? वाइस चांसलर का नो डाउट उनका रवैया अच्छा था कि उन्होंने हम लोग मिलने के लिए गए तो उन्होंने बुलाया और बात की, और अच्छे ढंग से बात की, इसमें कोई दो राय नहीं। और उन्होंने कहा कि जो पिछले दिनों जो घटना हुई थी उसकी जांच चल रही है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि उसको कम से कम समय में जल्दी से जल्दी वो जो जांच प्रक्रिया है वो पूरी हो जाए, तो कम से कम पिछली जो घटनाक्रम है उसमें तो न्याय मिलेगा। अब इसमें तो FIR दर्ज हो गई है और उसको जमानत भी मिल गई है, लेकिन पिछले दिनों जो घटना हुई है उसके बारे में तो अभी तक कुछ हुआ नहीं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।